Yes, good morning students. Yesterday we have started the chapter force and pressure, and today I am going to discuss the topic classification of force, जो इसका topic है with you and which is on page number 119. Okay, so force may be classified into two types. जो force है इसको हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेज एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज. कॉन्टैक्ट फोर्सेज क्या है ये देखते हैं. टू अंडरस्टैंड व्हाट आर कॉन्टैक्ट फोर्सेज हम कुछ केसेस को स्टडी करते हैं. व्हेन यू पुल अ कॉइल्ड स्प्रिंग हुज वन एंड इज फिक्स्ड टू वॉल, यू अप्लाई एन एफर्ट ऑन द स्प्रिंग. स्प्रिंग जो है ये स्ट्रेच हो जाता है. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स एज यू आर इन कॉन्टैक्ट विद द स्प्रिंग. तो अगर हमने किसी कॉइल्ड स्प्रिंग को जो एक साइड से फिक्स है वॉल पे और दूसरी साइड से हम उसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग है, जो कॉइल था, ये स्ट्रेच हो जाएगा ऑन जब हम इसे पुल करेंगे. तो ये किसका एग्जाम्पल है, कॉन्टैक्ट फोर्स का, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं इसके साथ. व्हेन यू किक अ फुटबॉल, पुल अ कार्ट, जब हम पुल करते हैं कार्ट को, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स हम अप्लाई करते हैं. तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो कब एक्ट करेंगी, जब ऑब्जेक्ट्स फिजिकल कांटेक्ट में होंगे एक दूसरे से, और तभी वहाँ पर चेंजेस आएंगे. सम इम्पॉर्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर गिवन बिलो. कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोलते हैं. सो इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं. मस्कुलर फोर्स, यू कैन लिफ्ट अ बकेट with your hands, kick the football, pedal the bicycle with your legs. In all the above examples, to apply a force on object, your body comes in contact with the object. जब हम लिफ्ट करते हैं बकेट को उठाते हैं, ठीक है, फुटबॉल को किक करते हैं या फिर साइकिल को पैडल करते हैं, ठीक है, तो इन सारे एग्जाम्पल्स में जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट में, तो हमारी बॉडी इस ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है. सो वेयर डज दिस फोर्स कम फ्रॉम, तो ये फोर्स कहाँ से आ रही है. दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी. ये जो फोर्स है ये हम मसल्स की हेल्प से अप्लाई कर रहे हैं. द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. तो फोर्स जो एक्ट करती है मसल्स की वजह से उसको हम मस्कुलर फोर्स बोलते हैं. सिंस आर बॉडी इज़ इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टेक्ट में है, तो मस्कुलर फोर्स क्या है, कॉन्टेक्ट फोर्स है. वी यूज़ मस्कुलर फोर्स ड्यूरिंग वॉकिंग, रनिंग, पुशिंग, पुलिंग एंड लिफ्टिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स. तो वॉक करते हैं, जब हम रन करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं, या कुछ ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं, तो हम मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, बुलक्स परफॉर्म वेरियस टास्क, जैसे ये हैवी लोड्स को कैरी करते हैं, फील्ड्स को प्लो करते हैं, कार्ट को पुल करते हैं, तो ये भी एनिमल्स भी क्या करते हैं, अपनी मस्कुलर फोर्स यूज़ करते हैं तब. एलिफेंट कैरीज लोड एंड ऑक्सन प्लो आर फील्ड्स. फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है. देखिए कैसे है. अ बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट. अगर एक बॉल रोल कर रही है ग्राउंड पे, तो वो जब रोल कर रही है तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाती है और लास्टली वो रुक जाती है. यू फाइंड नो विजिबल फोर्स अपीयर्स टू बी एक्टिंग ऑन द बॉल. हमें कोई विजिबल फोर्स वहाँ नहीं दिखती है जो कि बॉल पे लग रही है, येट इसकी जो स्पीड है ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ क्या होता रहता है, डिक्रीज़ होती जाती है जो बॉल की स्पीड है, और फिर ये कुछ देर बाद रेस्ट की पोजीशन में आ जाती है. व्हाट इज़ द कॉज ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉल, कि क्या कारण है कि जो मोशन की स्टेट थी बॉल में, मीन्स जो बॉल मूव कर रही थी वो स्टेट ऑफ रेस्ट में आ गई. अब दैट मीन्स स्टेशनरी हो गई, रुक गई. इज़ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल टू स्लो डाउन एंड ग्रेजुअली स्टॉप इट. क्या वहाँ पर कोई फोर्स ऐसे लग रही है जो बॉल को स्लो डाउन कर रही है और फिर उसको रोक रही है. इन विच डायरेक्शन दिस फोर्स मस्ट बी एक्टिंग, किस डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई हो रही है, ये क्या है, इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द सरफेस ऑफ बॉल एंड ग्राउंड दैट अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉल एंड ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू रेस्ट. ठीक है, ये क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो सरफेस और बॉल के बीच में, सरफेस ऑफ बॉल और ग्राउंड के बीच में लग रही है, और ये क्या करती है,
मोशन को अपोज करती है। अगर हम बॉल की बात कर रहे हैं तो बॉल के मोशन को ये अपोज करती है, ठीक है, जिससे कि बॉल रेस्ट की पोजीशन में आ जाती है। द फोर्स एक्टिंग अलोंग द टू surfaces in contact that opposes the motion of one object over the other is called the force of friction और फ्रिक्शनल फोर्स। तो वो फोर्स जो दो सरफेस के बीच में लगेगी जब वो कांटेक्ट में होंगे और किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करेगी, अपोज करेगी कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे मूव नहीं कर पाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा अपोज करती है ऑब्जेक्ट के मोशन को। दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ ड्यू टू द रफनेस ऑफ सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टेक्ट। ये किसकी वजह से एक्ट करती है, ज़्यादा कब होगी जब सरफेसेस हमारी रफ होंगी, जब स्मूथ होगी तो कम होगी। द मोर इज़ द रफनेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट द मोर इज़ अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दैम। तो जितनी ज़्यादा रफनेस होगी उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगी, और वी कैन से जितनी कम रफनेस होगी, जितना ज़्यादा स्मूथ ऑब्जेक्ट होगा, फ्रिक्शनल फोर्स उतनी कम होगी।